ओ सहनावतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 85वीं कक्षा न्याय दर्शन के चौथे अध्याय का प्रथम आन्निक हम देख रहे हैं। चतुर्थ अध्याय के प्रथम आन्निक के प्रारंभ में इन्होंने परीक्षा प्रारंभ की थी प्रवृत्ति की, और उसके बाद में दूसरे सूत्र में दोष को कह के कहा कि तथा दोषा वो भी वैसे ही हैं, अलग से उसकी कोई अधिक विवेचना नहीं की। लेकिन इसके आगे के सूत्रों में इस विषय पर चर्चा की गई है कुछ शंका उठा करके। तो आगे का पाठ देखते हैं। तीसरे सूत्र की भूमिका। प्रवर्तना लक्षणा दोषा इत्युक्तम। ये पहले कहा ही जा चुका है कि दोष क्या होते हैं। प्रवर्तना लक्षणा, प्रवृत्ति के लक्षण वाले होते हैं। प्रवृत्ति है लक्षण जिनका, प्रवृत्ति से ही जिनका पता लगता है, जो इंगित होते हैं, ऐसे दोष होते हैं। इत्युक्तम। आगे कहते हैं तथा चे में, बोले ये भी है यहां पर। वहां पर दोष में राग, द्वेष और मोह, इन तीन को लिया गया था। तो बोले ये भी चीजें हैं। कौन सी? मान, मान मतलब अहंकार, अभिमान, ईर्ष्या, असूया, विचिकित्सा, मत्सर आदया, मत्सर आदि, ये भी तो चीजें हैं। ते कस्मान न उपसंख्यायन्ते, इनकी गणना दोषों में क्यों नहीं की गई? केवल राग, द्वेष, मोह, इन तीन की ही क्यों की गई? ये तो और भी तो बहुत सारे विकार हैं, दोष हैं, इनको क्यों नहीं इसमें संग्रहित किया गया? इत्यत आह। तो इसका उत्तर देते हुए आगे कहा गया। इनके क्या क्या अर्थ हैं, कैसे हैं, वो थोड़ा सा आगे अभी देखते हैं। ये अलग अलग शब्द हैं, इनका क्या तात्पर्य है, भिन्नता क्या है इनमें, उसको आगे देखते हैं। तो तीसरा सूत्र है तत्र त्रैराश्यम अल्प विराम राग द्वेष मोह अर्थांतर भावात। तत्र त्रैराश्यम, ये तीन राशियां हैं, वर्ग हैं। वर्ग मतलब समूह होता है, उसमें भी राशि यानी अनेक होते हैं, ग्रुप होते हैं, वर्ग होते हैं, राशि। तो बोले तीन राशियां, ये राग द्वेष मोह, ये तीन ही नहीं है, ये तीन वर्ग हैं, समूह है। राग का वर्ग अलग है, द्वेष का और मोह का, इनमें कई कई चीजें हैं। तो ये दोष तीन ही नहीं कहे गए, तीन वर्ग कहे गए हैं, इसलिए जितनी भी चीजें हैं वो इन तीन में ही अंतर्भावित हो जाएंगी। तो तत्र त्रैराश्यम, तीन राशियां हैं ये। राग द्वेष मोह, ये जो तीन है, राग द्वेष और मोह, ये अर्थांतर भावात, अर्थांतर मतलब भिन्न अर्थ होने के कारण से। तीन ही है मतलब तीन ही क्यों है, चार क्यों नहीं है, ये दो ही क्यों नहीं है? तो तीन ये अलग अलग क्यों किए? क्योंकि इनमें अर्थांतर भाव है, ये भिन्न भिन्न है। जब हम वर्गीकरण करते हैं तो भिन्नता के कारण से वर्गीकरण करते हैं। अगर समानता हो तो समानता के कारण वर्गीकरण नहीं होता है, भिन्नता के कारण से वर्गीकरण होता है। एक ही समूह, एक ही जैसी चीजों में भिन्नता के कारण वर्गीकरण होता है। प्राणी है तो प्राणी के लिए हम कहेंगे कि थलचर, जलचर, नभचर, उभयचर, ऐसे भेद करेंगे क्योंकि इनमें भिन्नता है। तो और कर सकते हैं, चौपाए हैं या पैरों से चलने वाले हैं, स्तनधारी हैं, बिना स्तन के हैं, जरायुज हैं, अंडज हैं, स्वेदज हैं, ऐसे हम भिन्न भिन्न भेद कर देते हैं। तो अर्थांतर भाव के कारण से ये भेद किया गया। अर्थांतर भावात, भेद होने के कारण से राग द्वेष मोह ये तीन किए गए हैं। भाष्य तेषाम दोषाणाम त्रयो राशयः, त्रयः पक्ष, इन दोषों की तीन राशियां हैं। इसी को खोल दिया, तीन पक्ष हैं, तीन वर्ग हैं। एक एक को बता रहे हैं। राग पक्ष, राग का जो पक्ष समूह है उसमें कौन कौन सी चीजें हैं?
कामो मत्सरः स्पृहा तृष्णा लोभा इति, ये कई चीजें गिना दी, ये सब राग के अंतर्गत आएंगे। तो कामः का मतलब है कामना, ये कामना होती है प्राप्ति की कामना, वो राग के पक्ष में ही आएगी। मत्सरः, मत्सर से यहां पर तात्पर्य लेंगे नष्ट हुई हुई वस्तु के प्रति भी लगाव रहना, नष्ट हुई वस्तु के प्रति भी जो चाहना है उसको यहां पर लिया गया है। और चूंकि वो राग होता है तो उससे फिर दुख भी होता है। वैसे मत्सर का मतलब अलग अलग भी होता है, कृपण व्यक्ति को भी मत्सर कहते हैं, कृपण जो होता है कंजूस होता है उसको भी मत्सर कहते हैं। क्रुद्ध व्यक्ति को भी मत्सर मत्सरः कह देते हैं, क्रुद्ध व्यक्ति के लिए भी भिन्न भिन्न जगह प्रयोग किया जाता है। दूसरे की संपत्ति वृद्धि को सहन न करना उसको भी मत्सर कहते हैं, लेकिन वो राग पक्ष में नहीं आएगा, वो तो द्वेष पक्ष में जाएगा अगर विरोध कर रहे हैं तो। यहां तो राग पक्ष में मत्सर लिया है तो उसको राग की दृष्टि से लेंगे कि जो वस्तुएं नष्ट हो गई हैं उनके प्रति भी उसका मोह बना रहता है, ऐसा। स्पृहा, स्पृहा का मतलब है दूसरे की वस्तु को चाहना। काम और स्पृहा, काम में भी चाहना होता है, भाई ठीक है मेरे पास नहीं है, मैं मेहनत करके चाह रहा हूं, चाह तो रहा हूं, मेरे पास धन हो, संपत्ति हो, गाड़ी हो, भोजन हो, अच्छा वस्त्र हो, ये सब मैं चाह रहा हूं, मेहनत करके चाह रहा हूं। और स्पृहा, वो भी चाह है लेकिन दूसरे की वस्तु की चाह है, अपनी मेहनत से हो ये नहीं, दूसरे की मिल जाए उसको स्पृहा कहते हैं। फिर तृष्णा और फिर है लोभ। और तृष्णा भी यही होती है। तृष्णा जो होती है ये स्वाभाविक होती है। तृष्णा और लोभ में अंतर करेंगे कुछ, तो तृष्णा जो है वो स्वाभाविक है, सबके अंदर होती है। कामना, चाहना, विशेष रूप से प्यास पाने की। कामना एक सामान्य रूप से हो गया, तृष्णा थोड़ी गहरी हो गई। और लोभ है ये अन्यायपूर्वक है। अन्यायपूर्वक जब हम चाहते हैं उसको लोभ कहेंगे। तो ये सारे के सारे राग पक्ष में आएंगे। दूसरा है द्वेष पक्ष, क्रोध, ईर्ष्या, असूया, द्रोहो, अमर्ष्य इति। तो क्रोध तो होता ही है, गुस्सा आता है हमारे को, ये द्वेष का ही रूप है। गुस्सा आ रहा है इसका मतलब है द्वेष है, द्वेष पक्ष में जाएगा। ईर्ष्या, ईर्ष्या का मतलब है हमारे को उससे जलन होने लगती है। द्वेष नहीं कहते उसको, ईर्ष्या। कैसे? दूसरे की संपत्ति या वृद्धि को देख करके, उन्नति को देख करके जो हमारे को सहन न होना होता है उसको ईर्ष्या कहते हैं। दूसरे ने हमारी हानि नहीं की है, दूसरे ने हमारी हानि नहीं की है, वो अपनी उन्नति में लगा हुआ है, उसके द्वारा हमारी हानि न किए जाने पर भी जो हमें वो सहन नहीं होता है उसको ईर्ष्या कहते हैं। एक होता है वो बढ़ रहा है या उसने हमारी हानि की है, तब हम उससे कुछ भाव बनाते हैं, वो अलग चीज होती है। तो उसकी, ऐसे व्यक्ति की उन्नति को देख करके असहिष्णु होना, सहन न होना ईर्ष्या में कहलाता है। असूया, तो असूया भी, असूया में होता है कि दोषों में गुणारोपण और गुणों में दोषारोपण कर देना, ये असूया कहलाता है। तो इसमें भी द्वेष का भाव रहता है, द्वेषी पक्ष में आता है। ईर्ष्या भी द्वेष पक्ष में है और असूया भी द्वेष पक्ष में है कि दूसरे के गुणों में दोषारोपण कर देना। क्यों दोषारोपण कर रहा है वो? तो मूल में कारण वही द्वेष मिलेगा। अच्छा है, बहुत अच्छा, अच्छे गुण हैं, सब प्रशंसा कर रहे हैं, तो भी वो क्या कहेगा? नहीं, इसमें ये दोष है। वो प्रशंसा उसको सहन नहीं हो रही है, उसमें उसी समय कुछ ना कुछ दोष दिखाएगा। हाँ, जब विवेचना हो रही है, सामने वाला पूछ रहा है, तब दोष बता रहे हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन अच्छाइयां हैं, उन अच्छाइयों में भी दोष लगा कर करना असूया। द्रोह, तो
मारने की इच्छा, जिघांसा, तो ये भी द्वेष के पक्ष में जाएगा। और फिर है अमर्ष। अमर्ष मतलब सहन ना होना, दूसरा व्यक्ति सहन ना होना। किसी को हम सहन कर लेते हैं, किसी को सहन नहीं कर पाते हैं। तो सहन न करने की जो स्थिति है उसको अमर्ष कहते हैं। तीसरा पक्ष है मोह पक्षो। मोह के पक्ष में कह रहे हैं मिथ्या ज्ञानम, यानी विपरीत ज्ञान, गलत ज्ञान। विचिकित्सा, जब हमारे को संदेह होता है ये ऐसा है या ऐसा है, ये भी मोह पक्ष में जाएगा। मान, अभिमान होना, अपने आप को कुछ का कुछ समझ लेना। और प्रमाद यानी लापरवाही, आलस्य, ये भी मोह पक्ष में जाएगा। इति त्रय राशियात न उपसंख्यायन्ते। तो 3 राशियां हैं, इसलिए अन्य का, ये मान, ईर्ष्या आदि का जो पूर्व पक्षी ने पूछा, इनका गणन क्यों नहीं किया आपने, 3 का ही क्यों किया? बोले 3 राशियां हैं इसलिए इनका गणन नहीं किया। इसी में आ जाएंगी ये सारी की सारी। आगे तो इस पे पूर्व पक्षी कह रहा है कि लक्षण से तरही अभेदात त्रित्वम अनुपन्नम। बोले लक्षण का तो अभेद है इन तीनों में। आपने 3 राशियां तो कहीं, लेकिन लक्षण तो तीनों का एक ही है। प्रवर्तना, लक्षणा, दोषा। ये लक्षण चूंकि तीनों में है इसलिए ये 3 नहीं है, एक ही है। जब एक ही लक्षण सब में घट रहा है तो एक ही मानना चाहिए, 3 क्यों मान रहे हो आप? तो पहले तो ये प्रश्न किया था कि ये अन्य मात्सर्य आदि हैं, इनको अलग से क्यों नहीं गिना, 3 ही क्यों गिने, यानी ज्यादा गिनने चाहिए। जब उनका सबका अंतर्भाव 3 में कर दिया तो बोले 3 नहीं, ये तो एक ही है, लक्षण तो एक ही है, 3 क्यों, एक ही होने चाहिए ये। तो लक्षण से तरही अभेदात त्रित्वम अनुपन्नम। इसका उत्तर सिद्धांत ही देता है राग द्वेष मोह अर्थांतर भावात न अनुपन्नम। राग द्वेष मोह ये अर्थांतर भाव होने से, भेद होने से, अभेद जो है, तत्व जो अनुपपन्न था, पूर्व पक्षी ने कहा था, तो इनके भेद होने से न अनुपपन्नम, ये जो तृत्व है ये अनुपपन्न, असिद्ध नहीं होगा, यानी सिद्ध है। कैसे इनमें भेद है, अर्थांतर भाव कैसे है, उसको खोल रहे हैं। आसक्ति लक्षणों राग। राग में आसक्ति का भाव होता है, जुड़ाव, लगाव, निकटता, ये चीजें होंगी उसमें। आसक्ति लक्षणों राग। अमर्ष लक्षणों द्वेष। और द्वेष में असहनशीलता रहती है। जितने भी द्वेष के वर्ग के हैं उनमें सब में असहनशीलता तो मिलेगी। अमर्ष लक्षणों द्वेष। और मिथ्या प्रतिपत्ति लक्षणों मोह। मोह वर्ग में जितनी भी चीजें हैं उन सब में मिथ्या प्रतिपत्ति, मिथ्या ज्ञान होना, विपरीत ज्ञान होना, भिन्न ज्ञान हो जाना, ये रहेगा। तो तीनों के लक्षण अलग अलग हैं। आसक्ति लक्षण, अमर्ष लक्षण और मिथ्या प्रतिपत्ति लक्षण, ये तीनों के लक्षण भेद होने से, अर्थ भेद होने से ये 3 है, यानी एक नहीं कह सकते। ए तत्प्रत्यात्म वेदनीयम सर्व शरीरिणाम। और बोले ये हर आत्मा को, हर शरीरी को ये स्वयं को पता लगता है कि ऐसा है। इसके लिए और किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, तो प्रत्यक्ष उसमें और किस प्रमाण की आवश्यकता है? ये प्रत्यात्म वेदनीयता को बताते हुए ये प्रत्यक्ष बता रहे हैं, सबको पता है। और सबको पता है तो उसको समझाने की जरूरत नहीं है, सब अनुभव करते हैं, उसके लिए किसी प्रमाण को देने की जरूरत नहीं है। हम जिस बात को जानते हैं उसके लिए कोई प्रमाण नहीं दिया जाता है, हम सब जानते हैं। एतत् प्रत्यात्म वेदनीयम सर्व शरीरिणाम। कैसे उसको खोल रहे हैं? विजानाति अयम शरीरी रागम उत्पन्नम अस्ति में अध्यात्मम राग धर्म इति। हर शरीरी, शरीरी मतलब शर वाला, ये शरीर वाला ये जानता है कि रागम उत्पन्नम, राग उत्पन्न हो गया है। पता लग जाता है ना कि राग उत्पन्न हो गया है, लगाव हो गया है। एक बात, रागम उत्पन्नम अल्प विराम, अस्ति में अध्यात्मम राग धर्म। अधि आत्मम, मेरे अंदर, मुझ आत्मा में, मेरी आत्मा में राग का धर्म है, लगाव का धर्म है, ये पता लगता है। मेरे अंदर राग का धर्म है, ये पता लगता है। कोई व्यक्ति होगा ऐसा जिसको किसी भी वस्तु या व्यक्ति से लगाव ना हो, और कुछ नहीं तो अपने शरीर से ही लगाव होगा, और कुछ नहीं तो अपने सम्मान से ही लगाव होगा। औरों की भले ही चिंता ना करें, अपने सम्मान से, अपनी प्रतिष्ठा से, अपने पद से,
किसी न किसी से लगाव होगा उसको, अपने ज्ञान से, अपने मत संप्रदाय से, अपनी पुस्तक से, अच्छी चीजों से भी या बुरी चीजों से भी उसमें लगाव होगा। तो अस्ति में अध्यात्मम राग धर्म इति एक बात, और उसी से जोड़ करके कह रहे हैं विरागम च बीजानाति, नास्ति में अध्यात्मम राग धर्म इति, और विराग को भी जानता है, राग के अभाव को भी जानता है कि मेरे अंदर राग धर्म नहीं है, इस वस्तु के प्रति राग नहीं है। एवं इतरयो अपीति, द्वेष और मोह के विषय में भी कि मेरे अंदर द्वेष है, मेरे अंदर मोह है, इन सब का पता लगता है। अब यहां पर राग से भिन्न जो है ना, विराग शब्द का प्रयोग किया, राग नहीं है। एक तो है राग, एक है राग का न होना। राग का न होना मतलब द्वेष नहीं, राग नहीं है तो द्वेष है, ऐसा भी हम कह सकते हैं, लेकिन बीच की स्थिति उपेक्षा वाली भी रहती है कि राग नहीं है मेरे को, बस द्वेष भी नहीं है इससे, लेकिन मेरे को इससे राग नहीं है, राग रहित स्थिति है, द्वेष भी नहीं है। मेरे को इससे द्वेष नहीं है, और द्वेष नहीं है तो बोले राग है, बोला नहीं द्वेष नहीं है, बस राग है ऐसा नहीं कह रहा हूं, बस द्वेष नहीं है मेरे को इससे। तो ऐसे विपरीत स्थिति यहां पर बनेगी। तो बाकी सब में सबको पता है। आगे कहते हैं मान ईर्ष्या सूया, मान ईर्ष्या असूया प्रभृतयस्तु त्रैराश्यम अनुपतिता इति नोपसंख्यायन्ते। तो मान ईर्ष्या असूया आदि जो और गुण बताए, दोष बताए, ये इन तीन राशियों में ही अनुपतित हैं, इसी में अंतर्भावित हैं, इसलिए इनका पृथक से वर्णन नहीं किया जा सकता। तो पूर्व पक्षी ने कहा था तीन नहीं एक ही हैं, सिद्धांत ने कहा नहीं इनके लक्षण अलग अलग हैं, ये अलग अलग ही हैं तीन। लेकिन पूर्व पक्षी फिर कहता है कि नहीं एक ही है, उसके लिए एक और हेतु प्रस्तुत कर रहा है। वो चौथा सूत्र है पूर्व पक्षी का, न अल्प विराम एक प्रत्यनीक भावात, नैक प्रत्यनीक भावात। बोले नहीं आपका कथन ठीक नहीं है, एक प्रत्यनीक भाव होने से ये सब एक है। प्रत्यनीक कहते हैं विपरीत को, प्रत्यनीक भाव विपरीतता, विरोध, शत्रुता। तो एक प्रत्यनीक भावता का मतलब है एक ही है विरोधी जिनका सबका, इसलिए ये सब एक है। हम सबका कईयों का एक विरोधी हो तो हम एक हो जाते हैं ना, नहीं हो जाते। वैसे हमारा आपस में कोई नहीं था, संबंध नहीं था, हम रुचि भी नहीं रखते थे, दूर दूर रहते थे, एक दूसरे को पूछते भी नहीं थे, बात भी नहीं करते थे। लेकिन अगर शत्रु एक हो गया दोनों का, और तो यूं लगता है कि बस उस शत्रु के नाश के लिए मित्रता हो जाती है, शत्रु के शत्रु से हमारी मित्रता हो जाती है, कर सकते हैं हम शत्रु के शत्रु से, दोनों उसके शत्रु हैं, समान लक्ष्य समान हो जाएगा तो मित्रता हो जाती है। तो एक प्रत्यनीक भाव, बोले जितने राग द्वेष मोह है इनका शत्रु तो एक ही है, इनको नष्ट करने वाली तो एक ही चीज है, इसलिए ये सब एक ही हैं, ऐसा करके हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं। तो भाष्य देखिए, नार्थांतरम रागादय, राग आदि जो है भिन्न भिन्न अर्थ नहीं है, अकस्मात एक प्रत्यनीक भावात, एक ही विरोधी तत्व होने से इनका, वो क्या है तत्व ज्ञानम, तत्व ज्ञान इन सबका विरोधी है, राग द्वेष मोह तीनों का शत्रु है ना, तीनों का शत्रु। तो ये तीनों मिलकर के क्या करते हैं, तत्व ज्ञान से लोहा लेते हैं, तत्व ज्ञान को आने नहीं देते, उसको रोक के रखेंगे संगठित होकर के चलते हैं, वे तो नष्ट हो जाएंगे। संगठन की आवश्यकता किनको पड़ती है, जो दुर्बल होते हैं, जिनको डर होता है वो संगठित होते हैं, और जिनको दुर्बलता ही नहीं लगती है, अपने आप में पूरे समर्थ आत्मविश्वासी हैं, उनको संगठन की क्या जरूरत है। जो ऐसा समझते हैं उनको संगठन की आवश्यकता नहीं। इसलिए सज्जनों में संगठन नहीं होता है, कम देखा जाता है, और दुष्टों में संगठन होता है, भयभीत होते हैं, संगठन करना पड़ता है, डरते हैं कोई कुछ करना दे हमारे को। लेकिन सज्जनों में संगठन होना चाहिए, मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूं ऐसा लोग सोच लेते हैं, इसलिए सज्जनों में संगठन नहीं होता है, कम होता है। तो तत्व ज्ञान इन सबका विरोधी है। तत्व ज्ञान को आगे इन्होंने खोल दिया सम्यक मति। तत्व ज्ञान मतलब सम्यक मति, मति बुद्धि,
अच्छी बुद्धि जो है, इसी को आगे खोल दिया आर्य प्रज्ञा। प्रज्ञा मतलब बुद्धि, आर्य मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ प्रज्ञा श्रेष्ठ बुद्धि, आर्य प्रज्ञा। उसी को आगे खोल दिया संबोध, सम्यक बोध, संबोधन नहीं संबोध, सम्यक बोध। तो एक ही बात है, कुछ भी कह लीजिए, तत्व ज्ञान कह लीजिए, सम्यक मति कह लीजिए, आर्य प्रज्ञा कह लीजिए, संबोध। इति एकम इदम प्रत्यनीकम त्रयाणामिति, ये एक अकेला इन तीनों का विरोधी है, इसलिए ये सब एक ही है। इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है पांचवा सूत्र, व्यभिचाराद अहेतु। आपने ये जो हेतु दिया ना प्रत्यनीक भावात, ये हेतु व्यभिचार को प्राप्त होता है। जिनका एक प्रत्यनीक हो, एक विरोधी हो, वो भी अलग अलग होते हैं, वो एक ही नहीं हो जाते, अलग अलग रहते हैं। ऐसे उदाहरण भी देखे जाते हैं। तो व्यभिचार होने से आपका हेतु हेतु नहीं होगा। भाष्य में खोल रहे हैं, एक प्रत्यनीका पृथिव्याम श्यामादयो अग्नि संयोगे न एकेन एक योनश्च पाकजा इति। बोले पृथ्वी में, यानी पृथ्वी तत्व में, घटादि में, मिट्टी आदि में, कच्चा घड़ा हो उसको ले लीजिए, श्याम आदयो, श्याम आदि जो गुण है, श्याम मतलब सांवला रंग जो है उसका, कच्चे घड़े का, और उसका स्पर्श अलग होता है, कच्चे घड़े का रस भी अलग होता है और गंध भी अलग होती है। और इन सब का प्रत्यनीक विरोधी कौन है? अग्नि। अग्नि के आने पे कच्चे घड़े का जो रूप था श्याव, वो बदल गया। अग्नि तो उसका विरोधी था, उसने उसको नष्ट कर दिया, अब दूसरा आ गया। स्पर्श भी बदल जाता है, गंध भी बदल जाती है, रस भी बदल जाता है, ये सब बदल जाते हैं। और टकरा के देखते हैं तो ध्वनि भी अलग निकलेगी, कच्चे में अलग और पक्के में अलग। तो इन सब का विरोधी कौन है? अग्नि। तो एक प्रत्यनीक होते हुए भी इसका ये मतलब नहीं हो जाता कि रूप, रस, स्पर्श ये सब एक ही गुण है, अलग अलग नहीं है। तो एक प्रत्यनीक होने से सब एक हो जाएं, ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। इसलिए तीनों दोषों का नाश तत्व ज्ञान से होता है, लेकिन फिर भी ये तीनों तो अलग अलग ही हैं, क्योंकि उनके लक्षण अलग अलग हैं। इसी तरह का एक योनिश्च पाकजायति, और पाकज जो गुण है, पकने के बाद में, घड़े के पकने के बाद में जो इसी में रूप में, गंध में, स्पर्श में, रस में जो अंतर आ गया है, भिन्नता आ गई है, इन सब का कारण भी अग्नि है। तो एक ही कारण से ये सब हो रहे हैं, इसलिए ये सब एक ही होंगे, ये भी नहीं कह सकते। इसलिए कोई कारण के एक होने से नष्ट होने वाला या उत्पन्न होने वाला कारण एक होने से ये एक है, ऐसा तो कोई हेतु नहीं बनता। व्यभिचार होने से ये अहेतु है। आगे कहते हैं सतीच अर्थांतर भावे, और इनका अर्थांतर भाव होने पर, सिद्ध होने पर कि राग, द्वेष और मोह तीनों अलग अलग हैं। अब उसमें भी एक और सूत्र विशेष बता रहे हैं उसके लिए, छठा सूत्र सिद्धांति का, तेषाम मोह पापीयान अल्प विराम अमूढ़स्य न अमूढ़स्य इतरोत्पत्ते है। पापीयान न अमूढ़स्य इतरोत्पत्ते है। इनमें, इन तीनों में मोह जो है वो पापीयान है, सबसे अधिक निकृष्ट है। इन तीनों में, राग, द्वेष और मोह में सबसे अधिक भयंकर, सबसे अधिक छोड़ने योग्य, सबसे अधिक परेशान करने वाला, सबसे अधिक जिससे हम अपने को बचाते हैं, बचाना चाहते हैं, बचाना चाहिए, वो कौन है? मोह इनमें सबसे ज्यादा है। तीनों ही पापी हैं, पाप हैं। जिससे हम अपनी रक्षा करते हैं उसे पाप कहते हैं। पांति अस्मात्, पांति रक्षन्ति आत्मानम अस्मात्, जिससे हम अपनी रक्षा करते हैं उसको पाप बोलते हैं। तो इन तीनों में, राग, द्वेष, मोह, तीनों से हम अपनी रक्षा करते हैं, हमें अपनी रक्षा करनी चाहिए, लेकिन इनमें सबसे बड़ा है मोह। तेषाम मोह पापीयान। क्यों? न अमूढ़ से इतरोत्पत्ति, जो अमूढ़ है, मूढ़ नहीं है, अज्ञानी नहीं है, उसमें बाकी दो की उत्पत्ति ही नहीं होती है। यानी बाकी दो को भी उत्पन्न करने वाला ये मोह ही है, मूढ़ता है। योग दर्शन में भी जैसा कहा, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम, और अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इसमें अविद्या ही, अविद्या भूमि या अविद्या नेत्री सर्वक्लेशाना, नेतृत्व करने वाली, उसकी भूमि, आधार देने वाली अविद्या है। अविद्या हटेगी तो ही अन्य क्लेश भी हटते हैं, नहीं तो नहीं हटेंगे, बने रहेंगे। और इसीलिए राग द्वेष आदि को हटाने का मूल उपाय है
तत्व ज्ञान की प्राप्ति, ठीक ठीक ज्ञान हो जाएगा तो राग द्वेष हमारा हट जाएगा। भाष्य, मोह पाप पाप तरोवा दो अभिप्रेत्य उक्तम। मोह जो है वो पाप है, पाप तरोवा अथवा अधिक पाप है औरों की तुलना में, दो की तुलना में तर का प्रयोग करते हैं। पापी यान में भी ये सुन प्रत्यय है, वो भी दो की तुलना में आता है। तो यहां वैसे तो तीन थे, तीन में इसको कह रहे हैं, लेकिन पापियान शब्द का उनको दो को एक तरफ रख करके औरों की अपेक्षा ये अधिक है, इस दृष्टि से कथन है। मोह पाप पापतरोवा दो अभिप्रेत्य उक्तम कस्मात न अमूढ़ से इतरोत्पत्ति है। जो अमूढ़ है उसमें तो इतर की यानी बाकी दोनों की उत्पत्ति ही नहीं होती है, नहीं हो सकती है। इसी बात को आगे खोल रहे हैं, अमूढ़ से राग द्वेषानुत्पत्त्यन्ते। जो मूड रहित है, मूड नहीं है, उसमें तो राग और द्वेष उत्पन्न ही नहीं होते। मूढ़ से तो, लेकिन जो मूड है उसमें क्या होता है, यथा संकल्पम उत्पत्ति, यथा संकल्पम उत्पत्ति ही। जितना भी संकल्प करें उतनी उत्पत्ति हो जाती है, जितना चाहो उतने उत्पन्न हो जाते हैं। अमूढ़ में कितने राग और द्वेष उत्पन्न होंगे, जितने भी संकल्प होंगे उतने हो जाएंगे राग और द्वेष। यथेच्छ जितना चाहो उतना उत्पन्न कर लो, कोई कमी नहीं है। मूढ़ता ऐसा गुण है कि राग द्वेष जितने चाहो उतने उसमें से उत्पन्न होते जाते हैं। तो यथा संकल्पम उत्पत्ति, इसका एक अर्थ तो ये है कि यथेष्ट राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं, और दूसरा अर्थ इसका है संकल्पानुसार इनकी उत्पत्ति होती है। मिथ्या ज्ञान के होने पर जैसा जैसा संकल्प करेंगे वैसा वैसा हमारा राग और द्वेष उत्पन्न होगा। वो संकल्प कैसे हैं उसको आगे बता रहे हैं। हाँ, ये मूढ़ में उत्पन्न होते हैं या अमूढ़ में उत्पन्न होते हैं? न अमूढ़ से उत्पत्ति है, मूढ़ में उत्पन्न होंगे, अमूढ़ में उत्पन्न नहीं होंगे। न अमूढ़ से उत्पत्ति है, न अमूढ़ से, मैं मूढ़ बोल रहा था, अमूढ़ में उत्पन्न होते हैं। हाँ, तो ये गलत हो गया, मूढ़ में उत्पन्न होते हैं। न अमूढ़ से इतरोत्पत्ति है, जो अमूढ़ होता है उसमें इन दोनों की उत्पत्ति नहीं होती है, मूढ़ में ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है। अमूढ़ से राग द्वेषा न उत्पत्त्यन्ते, मूढ़ से तो यथा संकल्पम उत्पत्ति ही, उसको बोल रहे हैं विषयेषु रंजनीया संकल्पा राग हेतव। विषयों में रूप रसादि जो गण विषय हैं उनमें रंजनीय संकल्प जो होते हैं, रंगने वाले जो रंजनीय मतलब रंगने वाले, इसको दूसरे शब्दों में कहें हर्षोत्पादक, हर्ष को जो उत्पन्न करते हैं, प्रसन्नता उत्साह उसको जो उत्पन्न करते हैं, ऐसे जो संकल्प हैं वो राग के हेतु बनते हैं। विषयों में हर्षोत्पादक जो संकल्प होता है वो राग को उत्पन्न करता है। उत्साह, विषय को देख करके उत्साह, आजकल कहते हैं एक्साइटमेंट, तो कहते हैं कि उसमें मन में उत्साह आ गया, निराशा चली गई, उत्तेजना हो गई। तो विशेषु रंजनिया, हर्ष की उत्पत्ति, अवसाद हट गया, उसको फिर यूं कहते हैं कि जैसे एनर्जी लग रही है हमारे को, क्योंकि शरीर सुस्त सुस्त था, शरीर सुस्त था, आलस्य था, अरुचि थी, तो बोले थोड़ा कुछ खा लो, मैं अच्छा सा बनाते हैं, कुछ थोड़ा सा अच्छा सा खाओ तो आपको अच्छा लगेगा, एनर्जी आ जाएगी। वो खाते ही तो ऊर्जा आती नहीं है, ऊर्जा कहाँ से आ गई भाई शरीर में, खाते ही तो एकदम थोड़ा ना आती है, समय लगता है ना, पचेगा फिर ऊर्जा मिलेगी, थोड़ी शक्ति आ कहाँ से गई आपको। वो मन में अच्छा लगता है, क्योंकि विषय होते हैं, विषयों को सेवन करते हैं, अच्छा स्वादिष्ट खाना खाते हैं, तो हर्ष की उत्पत्ति होती है। हर्ष की उत्पत्ति तो लगता है कि ऊर्जा आ गई है जैसे। जब हर्ष होता है, उत्साह होता है, तो दुर्बल व्यक्ति भी यूं लगता है जैसे कि ताकत आ गई, और खूब अच्छा तगड़ा है लेकिन हर्ष नहीं है, उदास है, तो यूं लगता है कि शरीर पस्त हो गया, बिल्कुल दुर्बलता आ गई। ये मन का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो विषयों में जो रंजनीय संकल्प है वो राग के हेतु बनते हैं। अब इसको हम यूं भी समझ सकते हैं कि विषयों में यदि हर्षोत्पादक रंजनीय संकल्प नहीं है तो राग को उत्पन्न नहीं करेंगे। रंजनीय मतलब जैसे मनोरंजन कहते हैं, मन का रंजन ही तो करते हैं, रंजनीय रंग मनो का रंजन ही तो करते हैं। तो जो वस्तुएं हैं, विषय हैं,
उनको उनकी उनके सेवन में हर्ष की स्थिति ना हो कि बस उपयोग लेना है, उतना उपयोग ले लिया, तो अब राग के संस्कार नहीं आएंगे। हर्षोत्पादक है, ओहो कितनी अच्छी चीज मिल गई है, कितना अच्छा कपड़ा मिल गया है, कैसी गाड़ी मिल गई है, उसमें चलते बैठते कपड़े पहनते लोगों के सामने आते बड़ा अच्छा लगता है, हर्ष उत्पन्न होता है ना, प्रसन्नता उत्पन्न होती है ना। अगर प्रसन्नता उत्पन्न हो रही है तो ये राग उत्पादक है। कम या अधिक जितना हर्ष उत्पन्न हो रहा है ये राग को उत्पत्ति कर रहेगा। अब मान लीजिए हमने सादा कपड़े पहन रखे हैं, मान लो कुर्ते पजामे इन्होंने पहन रखे हैं, कुछ ऐसे कपड़ा ही नहीं है कि भाई इससे किसी को मैं सामने अच्छा प्रस्तुत हूं कि देखो अच्छा इनके ऐसे कपड़े हैं, इतने अच्छे कपड़े हैं, इसमें कुछ गर्व करने लायक नहीं है, सामान्य है। अब ये कपड़े पहन रहे हैं, ठीक तरह से पहन रहे हैं, अब इससे कुछ राग पैदा नहीं होगा। ये शरीर की आवश्यकता थी, शिष्टाचार था, समाज में ऐसे रहना चाहिए, इसलिए रह रहे हैं। अब ये कपड़े पहनना राग को उत्पन्न नहीं करेगा, क्योंकि रंजनीय संकल्प नहीं है इसमें, हर्षोत्पादक संकल्प नहीं लिया रखा है कि चलो। और इसकी जगह आजकल जैसे नए नए कपड़े पहनते हैं, तो नए कपड़े पहन करके आते हैं तो क्या कि देखें कौन प्रशंसा करता है, लोग मेरे को देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, वो यही देखते रहते हैं कि कोई किसी की नजर पड़ी या नहीं पड़ी मेरे पे। और कोई कह दे, उसको तो प्रतीक्षा है कि कोई कहे कि बहुत अच्छा है, क्योंकि उसने बड़े शौक से खरीदा, पैसे लगाए, बनवाया, खूब देखा, प्रेस की और सब अच्छी तरह से पहना। किस लिए पहना था आपने? रंजन के लिए ही तो पहना था, हर्षोत्पादन के लिए ही तो पहना था। अब कोई कह देता है, कहे ना कहे, लोग देख रहे हैं तो भी उसको अच्छा लगता रहता है, अच्छा लगता है। अब ये राग का उत्पन्न करने वाला है। जूते हो, चश्मा हो, घड़ी हो, मोबाइल हो, बाल हो, कुछ भी हो, साज श्रृंगार हो, बोलना हो, लिखना हो, कुछ कलाकार हो, बनाना हो, गाना हो, नाचना हो, कुछ भी, हर जगह पे यही लगेगा। अगर वो हम उस दृष्टि से कर रहे हैं, हर्षोत्पादन की दृष्टि से, दूसरों का या अपना खुद का भी, तो इसमें राग पैदा हो जाएगा। तो विषयेषु रंजनीया संकल्पा राग हेतवा, ये राग का कारण बनता है। और कोपनीय संकल्पा द्वेष हेतवा, जो कोप पैदा करने वाले संकल्प हैं, कोप का मतलब हुआ विक्षोभ जनक जो होते हैं, क्षुब्ध हो जाता है व्यक्ति, अंदर से क्षुभित हो जाता है, दौर्मनस्य आ जाता है, मन खिन्न हो जाता है, ऐसा अगर संकल्प आ रहा है तो द्वेष का हेतु बनेगा। अगर किसी ने चलते चलते हमारे पैर पे पैर रख दिया, बस में या रास्ते में ठोकर लगा दी, लग गई, जो कष्ट हुआ हुआ, लेकिन वो विक्षोभजनक हमारे मन में नहीं हुआ, तो द्वेष उत्पन्न नहीं होगा, द्वेष का कारण नहीं बनेगा। किसी ने गाली बक दी, किसी से हमने सहयोग मांगा और उसने मना कर दिया, ध्यान नहीं दिया, हम रास्ता पूछ रहे हैं, वो उत्तर ही नहीं दे रहा है हमारा, हम नमस्ते कर रहे हैं, उत्तर नहीं दे रहा है, सहयोग की अपेक्षा है, वो कुछ कर ही नहीं रहा, कर सकता है लेकिन नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? अगर मन में क्षोभ उत्पन्न हो रहा है तो द्वेष आएगा ही। लेकिन इन स्थितियों में भी अगर क्षोभ उत्पन्न नहीं हो रहा है, हमारे कोपनीय संकल्प नहीं आ रहा है, तो द्वेष नहीं आएगा। ठीक है, हो गया हो गया, घटना घट गई घट गई, किसी ने गंदगी हमारे पे डाल दी, लग गई, वाहन चला के जा रहा है, गड्ढे में से तेज चला गया, गंदा पानी उछल के हमारे कपड़े पे लग गया तो लग गया, धो लिया, कोई बात नहीं, तब वो द्वेष उत्पन्न नहीं होगा, नहीं तो द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। तो कोपनीय संकल्प द्वेष के हेतु बनते हैं। और उभय च संकल्पा न मिथ्या प्रतिपत्ति लक्षणत्वात् मोहाद अन्य, ये जो दोनों प्रकार के संकल्प हैं, ये मिथ्या प्रतिपत्ति लक्षण वाले होने से मोह से भिन्न नहीं है। ये जहां जहां भी ऐसे संकल्प होंगे, रंजनीय, कोपनीय, ये मिथ्या प्रतिपत्ति से युक्त ही होते हैं। उभय च संकल्पा मिथ्या प्रतिपत्ति लक्षणत्वात्, मिथ्या ज्ञान, प्रतिपत्ति ज्ञान, मिथ्या ज्ञान के लक्षण वाले होने से न को यहां पर लेंगे, न मोहादन्य, मोह से भिन्न नहीं है, यानी मोह ही है ये। तो इमऊ मोह योनि राग द्वेषो इति, तो ये जो दो राग और द्वेष हैं, ये मोह के कारण वाले हैं, मोह इनकी योनि है, कारण है, मोह से ये उत्पन्न होते हैं। तत्व ज्ञानाच्च मोह निवृत्तौ, और तत्व ज्ञान से जब मोह की निवृत्ति हो जाती है
तो राग द्वेष अनुत्पत्ति ही, राग और द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती है। इति एक प्रत्यनीक भावोपपत्ति ही, इनके एक प्रत्यनीक भाव की उत्पत्ति होती है। मिलते हैं कि राग और द्वेष का विरोधी एक ही है, कौन? तत्वज्ञान। इनका जो नष्ट करने वाला है वो एक ही है, तीनों का, दोनों का। एवं चकृत्वा तत्वज्ञान, इसीलिए ये पहले कहा था कि तत्वज्ञान से क्या होता है? दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जाना नाम उत्तरोत्तरा पाए तदनंतरा भावाद अपवर्ग। एक एक के हटने, बाद बाद वाले के हटने पे तदनंतर अभावात, वहां मूल में अपायात है, यहां पर अभावात पाठ मिल रहा है, भाव एक ही है। अपवर्ग इति व्याख्यातम इति, इसीलिए तो ये कहा था कि तत्व ज्ञान से ये सब कुछ हट जाएंगे, तो बस तत्व ज्ञान करना है हमारे को, बाकी सब चीजें हो जाएंगी। तो जब ये बात कही तो पूर्व पक्षी ने फिर एक प्रश्न उठा दिया, प्राप्त स्तर ही, फिर तो बोले ये होने लगेगा, ये प्राप्ति होने लगेगी कि मोह के होने पर राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं, मोह नहीं है तो राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे। बोले ऐसा अगर आप देख रहे हो, ऐसा जो वर्णन किया, तो बोले इसमें एक चीज मेरे को दिखाई दे रही है, क्या है? तो 7वां सूत्र है, निमित्त नैमित्तिक भावाद अर्थांतर भावो दोषेभ्य। मोह से ये अध्याहार करते हैं यहां पर, मोह का, मोह से अर्थांतर भावो दोषेभ्य, दोषों से यानी राग और द्वेष से मोह भिन्न चीज है। सिद्धांती ने तो राग द्वेष मोह को तीनों को दोषों में माना था, तो बोले आपने कहा कि मोह से राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं, तो इनमें आपस में कैसा भाव हुआ? निमित्त और नैमित्तिक भाव हुआ। निमित्त कौन है? मोह। नैमित्तिक कौन है? राग और द्वेष। तो सूत्र में कहा निमित्त नैमित्तिक भावात, निमित्त माने कारण, नैमित्तिक माने कार्य, इसका भाव होने से अर्थांतर भावो दोषेभ्य, मोह से, मोह का दोषों से, राग द्वेष से अर्थांतर भाव है, भिन्नता है। यानी आपने तो तीनों को दोष कह दिया था, राग द्वेष मोह को, लेकिन पूर्व पक्षी कह रहा है कि राग द्वेष मोह, राग और द्वेष ये दोष में आ रहे हैं, लेकिन मोह को आप द्वेष नहीं, मोह को आप दोष नहीं कह सकते, क्योंकि मोह तो इनका कारण है, ये दोनों दोष हैं। तो इसका मतलब है मोह है वो दोष नहीं हो सकता है, मोह दोष के अंतर्गत नहीं आएगा, ऐसे करके भेद करना चाह रहा है। भाष्य देखिए, अन्यद्धि निमित्तम अन्यत्र नैमित्तिकम इति, निमित्त अलग होता है और नैमित्तिक अलग होता है, इस कारण से इति दोष निमित्तत्वात् अदोषो मोह इति, इसलिए दोषों का निमित्त होने से मोह अदोष है। मोह दोष को उत्पन्न करता है तो दोषों से भिन्न हुआ, कार्य से कारण भिन्न होता है, जो कारण होता है वो कार्य नहीं होता है। तो जो मोह है वो दोषों को उत्पन्न करता है, तो मोह तो दोष में नहीं आएगा, ऐसा इसने प्रस्तुत किया। जिसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, न दोष लक्षणावरोधान मोहस्य। 8वां सूत्र, बोले न, आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? कि दोष के लक्षण में मोह का अवरोध होने से, अंतर्भाव होने से, मोह का जो दोष का जो लक्षण हमने किया, दोष लक्षण में अवरोध होने से, अंतर्भावित होने से मोह के, मोह चूंकि उसी में अंतर्गत आ जाता है। क्या लक्षण किया था? भाष्यकार ने खोला, प्रवर्तना लक्षणा दोषा, ये सूत्र है, इत्यनेन दोष लक्षणेन अवरुध्यते दोषेषु मोह इति, दोषों के इस लक्षण से दोषों के अंतर्गत ही मोह भी आ जाएगा, क्योंकि मोह भी प्रवर्तना लक्षण है, इसी आधार पे ये भी दोष के अंतर्गत आ जाएगा। एक उत्तर तो ये दिया, दूसरा उत्तर और दे रहे हैं 9वें सूत्र में, निमित्त नैमित्तिकोपपत्तेश्च तुल्य जातियां नाम अप्रतिषेधः। जो तुल्य जाति हैं, समान जाति वाले हैं, एक जैसे वर्ग के हैं, उनमें अगर निमित्त नैमित्तिक भाव होता भी है, तो उससे इस बात का खंडन नहीं होता है कि वो तुल्य जाति नहीं है। यहां क्या है? दृष्टांत में दोष एक जाति हो गई, तुल्य जाति, राग द्वेष और मोह दोष में हो गए। पूर्व पक्षी ने यही कहा था कि इनमें कारण कार्य भाव है, मोह कारण है और राग और द्वेष कार्य है, तो इसलिए इनमें तुल्यता नहीं रहेगी, तुल्य जातीयता नहीं रहेगी। तो सिद्धांति कह रहा है कि जो तुल्य जाति होते हैं उनमें भी निमित्त नैमित्तिक की सिद्धि देखे जाने से
अप्रतिषेध है, आपने जो खंडन किया वो ठीक नहीं है। उसके लिए नीचे उदाहरण भी दिए हैं भाष्य में। द्रव्याणाम गुणानाम व अनेक विध विकल्पो, द्रव्य हैं और गुण हैं। निमित्त नैमित्तिक भावे तुल्य जातीयानाम दृष्टा इति। तुल्य जातीयानाम, इसको हम द्रव्याणाम गुणानाम के विशेषण के रूप में ले लेंगे। तुल्य जातीयानाम गुणानाम द्रव्याणाम, जो समान जाति वाले द्रव्य और गुण हैं, समान जाति वाले हैं। द्रव्य जाति के बहुत सारी चीजें हैं और उनमें परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव होता है। उसका यह मतलब नहीं है कि वो द्रव्यत्व को छोड़ देते हैं। जैसे मिट्टी और घड़ा, मिट्टी निमित्त है, घड़ा नैमित्तिक है, दोनों द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। तो निमित्त नैमित्तिक भाव होने से इनका हम कहें कि भाई घड़ा तो द्रव्य है तो मिट्टी तो द्रव्य नहीं हो सकती, क्योंकि मिट्टी से घड़ा उत्पन्न हुआ, बोले ये तो कोई बात नहीं होगी। दोनों हो सकते हैं। तुल्य जातियों में भी निमित्त नैमित्तिक भाव होता है, ऐसे ही और जगह भी हम लगा लेंगे। तो निमित्त नैमित्तिकोपपत्तेश, तुल्य जातियों में भी निमित्त नैमित्तिक की उपपत्ति सिद्धि होने से अप्रतिषेध है, आपका कथन ठीक नहीं है। तो भाष्य में जो कहा तुल्य जातीय नाम, भाष्य में जो कहा तुल्य जातीय नाम द्रव्याणाम गुणानाम वा, द्रव्य हो या गुण हो, उनके अनेक विध विकल्पों, उनमें अनेक प्रकार का विकल्प यानी भेद देखा जाता है। कैसे? निमित्त नैमित्तिक होने पर भी, निमित्त नैमित्तिक भावे दृष्टा इति, अनेक प्रकार का भेद देखा जाता है। निमित्त नैमित्तिक के रूप में अनेक प्रकार का भेद देखा जाता है, यद्यपि तुल्य जाति है। इसलिए निमित्त नैमित्तिक भाव से तुल्य जातीयता नष्ट नहीं होती। इसीलिए राग द्वेष और मोह में निमित्त नैमित्तिक भाव होने से, विशेषकर मोह की, मोह निमित्त है तो इसलिए मोह का दोषत्व समाप्त नहीं होता, वो दोष में ही आएगा। इस प्रकार से इन्होंने इति नवभी सूत्र ही प्रवृत्ति दोषयो परीक्षा प्रकरणम, प्रवृत्ति और दोष की परीक्षा कर ली गई। ठीक है, आगे देखिए। दोषानंतरम प्रत्यय भावस्तस्य असिद्धि ही, पूर्व पक्षी कह रहे हैं। तो दोष के बाद में अगला हमारा प्रमेय आता है प्रत्यय भाव। तो पूर्व पक्षी कह रहा है तस्य असिद्धि, प्रत्यय भाव की सिद्धि नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? तो उसके लिए वो हेतु दे रहा है, आत्मनो नित्यत्वात्, आत्मा के नित्य होने से। प्रत्यय भाव मतलब उत्पत्ति और नाश। उत्पत्ति और नाश आत्मा की नित्य की होती ही नहीं है। आत्मा की उत्पत्ति और आत्मा का नाश होता ही नहीं है, इसलिए प्रत्यय भाव हो ही नहीं सकता। तो आत्मा के नित्य होने से खोल रहे हैं आगे, न खलु नित्यम किंचित जायते म्रियते वायति, जो नित्य वस्तु होती है ना वो मरती है ना जन्म लेती है। जन्म मरणयोर नित्यत्वात् आत्मनो अनुपपत्ति ही, अन्वय यूं करेंगे, आत्मनो नित्यत्वात्, आत्मा के नित्य होने से जन्म और मरण की अनुपपत्ति होती है। यानी फिर तो जन्म मरण ही नहीं होंगे। आत्मा को नित्य मानेंगे तो जन्म मरण ही नहीं होंगे। उभयम च प्रत्यय भावायति, और इसलिए प्रत्यय भाव की भी सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि उभयम च प्रत्यय भाव, जन्म और मरण यही तो प्रत्यय भाव है। मर के फिर जन्म लेना, तो मृत्यु और जन्म यही तो प्रत्यय भाव है। तो जब जन्म और मरण की सिद्धि नहीं होगी नित्य वस्तु में, तो प्रत्यय भाव की सिद्धि कहां से हो जाएगी? इसलिए न खंडन किया। तो तत्रायम सिद्धानुवाद। तो अब यहां आगे जो कथन कर रहे हैं वो सिद्ध का फिर से कथन कर रहे हैं। प्रत्यय भाव सिद्ध है, पहले बता चुके हैं, लेकिन फिर भी उसका अनुवाद किया जा रहा है, फिर से पुनः कथन किया जा रहा है। कुछ और हेतु प्रकार से उसको सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ चर्चा चला रहे हैं। तो 10वां सूत्र है, आत्मनित्यत्वे प्रत्यय भाव सिद्धि ही, आत्मा का नित्यत्व होने पर, नित्यत्व सती, सती सप्तमी है, आत्मा का नित्यत्व होने पर ही प्रत्यय भाव की सिद्धि होती है। पूर्व पक्षी ने क्या कहा था? आत्मा के नित्य होने से प्रत्यय भाव की असिद्धि होती है। सिद्धांति कह रहा है आत्मा के नित्य होने पर ही प्रत्यय भाव की सिद्धि होती है। आत्मा अगर अनित्य हो तो प्रत्यय भाव की सिद्धि नहीं हो सकती। उसी हेतु से कैसे वो भाष्य में बताएंगे। तो कहा नित्यो अयम आत्मा, आत्मा तो नित्य है। प्रैति, प्रत्यय भाव का एक शब्द तो है प्रैति,
प्रएति, प्रकर्ष रूप से यहां से चला जाता है। तो प्रएति को आगे खोल रहे हैं, पूर्व शरीरम जहाति, पहले शरीर को छोड़ देता है। इसी को आगे खोल दिया है म्रियते इति, प्रेत मरता है वो, तो पूर्व शरीर को छोड़ना ही उसकी मृत्यु है, तो म्रियते इति। और प्रेत्यच, और मरने के बाद में फिर क्या होता है? प्रेत्यच, प्रेत्यच, प्रेत्य भाव है तो प्रेत्य शब्द ले आए। अब तो प्रेत्यच को आगे खोल दिया, पूर्व शरीरम हित्वा, पहले शरीर को छोड़ करके, भवती भाव, प्रेत्य भाव है तो उसके लिए भवती शब्द लिया, भवती शब्द को ही आगे खोल दिया, जायते उत्पन्न हो जाता है, होता है, यानी जायते उत्पन्न होता है। और इसी को आगे खोला, शरीरांतरम उपादत्ते, दूसरे शरीर को प्राप्त कर लेता है। तो दूसरे शरीर को प्राप्त करने को ही उत्पन्न होना कहते हैं, होना बोलते हैं। तो तच्चैतत उभयम, ये जो दोनों बातें हैं, प्रेत्य और भाव, ये दोनों पुनरुत्पत्ति प्रेत्य भाव, जो पहले सूत्र कहा गया था, ये पहले अध्याय के पहले अन्यक में 19वां सूत्र, पुनरुत्पत्ति प्रेत्य भाव। प्रेत्य भाव क्या है? फिर से उत्पन्न होना। इति अत्रोक्तम पूर्व शरीरम हित्वा शरीरांतरोपादानम प्रेत्य भाव। वहां पर यह कहा गया है सूत्र में कि पूर्व शरीर को छोड़ करके शरीरांतर का ग्रहण करना, इसे ही प्रेत्य भाव कहते हैं। इति तच्चैतत नित्यत्वे संभवती, ये तभी संभव है जो जब आत्मा को नित्य माना जाए। ये पिछले शरीर में भी था और अगले शरीर में भी वही है, उसको नित्य माना जाए। यस्य तु, यस्य तु का मतलब है यस्य मते तु, जिसके मत में, जो पूर्व पक्षी है जो आत्मा को अनित्य मानता है या क्षणिकवादी है, उसके मत में यस्य तु सत्वोत्पाद सत्व निरोध प्रेत्य भाव। सत्व मतलब ये शरीर का, द्रव्य का उत्पन्न होना और उसका नष्ट हो जाना, या तो नष्ट होना फिर उत्पन्न हो जाना, यही प्रेत्य भाव है, और कुछ नित्य आत्मा है ही नहीं। तस्य कृतहानम अकृत अभ्यागमश्च दोषः, उसको ये दो दोष आएंगे, अकृत का, कृत का हान और अकृत का अभ्यागम। कृत का हान मतलब कर्मफल के संदर्भ में, कृत का हान, जो किया है उसका तो नाश हो जाना, क्योंकि जब किया था तो किया था, फल भोगने के समय से पहले ही वो खुद ही नष्ट हो गया, तो फल कहां से भोगेगा? तो किया था वो नष्ट हो गया, कृत का हान, और अकृत का अभ्यागम, और जो नहीं किया है उसकी प्राप्ति हो रही है, क्योंकि अगला जो बन करके आ रहा है वो कुछ ना कुछ भोग रहा है। वो किस आधार पर भोग रहा है? पिछला तो कोई है नहीं जिसका कर्म हो, ये तो नया ही उत्पन्न हो रहा है, उसका तो कुछ किया हुआ है नहीं, लेकिन फिर भी भोग रहा है वो। तो ये अकृत का अभ्यागम, ये दोष आएंगे। आगे, उच्छेद हेतुवादे ऋष्युपदेशाश्च अनर्थकायति, और ऐसे में जब आत्मा को नष्ट होना मानेंगे, ये उच्छेदवाद है, या उसकी उत्पत्ति में कोई कारण मानेंगे तो ये हेतुवाद है। योग दर्शन के अंतर्गत आता है ये 2.15 के भाष्य में, लेकिन इसको यहाँ उच्छेद हेतुवाद है एक साथ भी मान करके कहते हैं, दो अलग अलग भी कर सकते हैं, उच्छेदवाद और हेतुवाद, और नहीं तो उच्छेद हेतुवाद। उच्छेद हेतुवाद का मतलब हुआ आत्मा के उच्छेद के हेतुओं के द्वारा आत्मा का उच्छेद होना। ये आत्मा का उच्छेद या नाश होगा तो कोई ना कोई हेतु भी होगा जिस कारण से उसका नाश हो रहा है, तो यह है उच्छेद हेतुवाद। आत्मा का नाश, उच्छेद होता है और उसमें कोई ना कोई कारण होता है, ऐसा मानने पर तो ऋष्युपदेशाश्च अनर्थकायति, ऋषियों के जो उपदेश हैं, ऋषि और उपदेश, ये सारे के सारे व्यर्थ हो जाएंगे। क्योंकि ये सारे उपदेश कब हैं? जब मरने के बाद भी आत्मा रहता है, चाहे मुक्ति हो चाहे पुनर्जन्म हो, नित्य आत्मा को मान करके ही है ये सारा का सारा। अगर उसको अनित्य मान लिया तो उनका उपदेश ही व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि कृत का हान और अकृत का अभ्यागम, ये दोष तो वहां बने रहेंगे। ये एक हेतु प्रस्तुत किया गया। हाँ, यहाँ अंतिम दोनों पंक्तियों में सत्वोत्पाद सत्व निरोध और उच्छेद हेतुवाद में एक वाक्यता जैसी नजर आ रही है, दोनों एक ही बात को कह रहे हैं। सत्वोत्पाद को आप उच्छेद में ले रहे हैं। यहाँ सत्व से आत्मा लेना चाहते हैं, शरीर नहीं। आत्मा के उत्पाद और निरोध में अब जो प्रत्यय भाव है उसमें कृतहानम और अकृताभ्यागम दोष होगा, क्योंकि नया आत्मा उत्पन्न हो गया तो पुराने किए हुए के फलों को नहीं भोग सकता। लेकिन इसका उच्छेद हेतुवाद से कैसे जोड़ोगे? यहाँ उच्छेद में भी हम आत्मा को ही ले रहे हैं, हेतु जो है वो आत्मा है, उसका उच्छेद हो गया है, ऐसा होने पर। ऐसा तो नहीं लग रहा।
उच्छेद हेतुवाद लेंगे। हेतु का मतलब आत्मा ऐसा नहीं है यहां पर, और आत्मा भी लेंगे तो उच्छेद हेतु, और उच्छेद हेतु में क्या समास करेंगे? हेतु का मतलब तो आत्मा ले लिया, उच्छेद का मतलब नाश ले लिया, तो उच्छेद हेतु का मतलब आत्मा का नाश, ऐसा नहीं आएगा, ऐसा समास शब्द नहीं बनेगा ना। उच्छेद हेतु आत्मा का नाश, इसमें ये शब्द ही नहीं बनेगा। और उच्छेद हेतु वाद, और अगर आत्मा का नाश भी माने तो वो केवल सत्व निरोध के लिए आएगा, सत्वोत्पाद में नहीं आएगा, ये सत्वोत्पाद में नहीं आएगा। इसको ऐसा लेते हैं, उच्छेद मतलब तो नाश होना, और हेतु मतलब उसकी पुनरुत्पत्ति में कारण ले लें, नाश में कारण ले लें या उत्पत्ति में कारण ले लें, ये अलग अलग तरह से व्याख्या होती है दोनों में। तो हेतुवाद और उच्छेदवाद ये दो अलग अलग करके भी ले सकते हैं। इस दृष्टि से लें तो भी सत्व उत्पाद और सत्व निरोध जो है वहां पर शरीर का उत्पाद और शरीर का निरोध न लेकर आत्मा का उत्पाद और आत्मा का निरोध ऐसा समझना चाहिए। हाँ, नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि केवल इन्होंने सत्व शब्द का प्रयोग किया है, और जो ये क्षणिकवादी है वास्तव में वो आत्मा को मानता ही नहीं है, इसलिए आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं करते। सत्व मतलब तो मन का भी होता है, सत्व मतलब आत्मा भी होता है, सत्व मतलब शरीर भी होता है, जो भी है, जो वस्तु है, अब वो क्या है वो जो जो मानते हैं वो मान लेंगे। आत्मा परक अर्थ लेना चाहेंगे वहां भी कहीं हो जाता है अर्थ सत्व का मतलब, लेकिन उसके मत में यस्य तू, जिसके जिसके मत में ये अन्य का मत कहा जा रहा है, ये उनके लिए कहा जा रहा है जो आत्मा को मानते ही नहीं है, आत्मा को मानते ही नहीं है वो। अथवा अगर आप आत्मा को माना ना भी कहो तो वो उसको क्षणिक ही मानते हैं, और वो दूसरे जो आत्मा को मानते हैं उस स्वरूप में आता ही नहीं है, इसलिए उसको आत्मा कहते ही नहीं है। इसलिए सत्वोत्पाद, सत्व का निरोध जो है ये प्रेत्य भाव है। सत्व का मतलब ये जो शरीर है, शरीर इंद्रिय, पहले भी जो बात आई थी, शरीर इंद्रिय मन संवेदना वेदना और इनका जो प्रवाह या समूह है, बस वही शरीर है, उसमें आत्मा को छोड़ करके ये कहा गया था। उसी तरह का भाव यहां पर लेंगे। सत्व जो भी हमें दिखाई दे रहा है, आप जो भी उस समूह में तत्व माने, उस सबको सत्व शब्द से कहा गया है। यहाँ इस सूत्र की भूमिका में आत्मा को तो स्वीकार किया ही था, आत्मनो नित्यत्वात् ऐसा कहते हुए पूर्व पक्षी ने कि आत्मा के नित्य होने से वो आत्मा को तो मान ही रहा है। वो सिद्धांति के मत में बोल रहा है कि आप चूंकि आत्मा को नित्य मानते हो तो आपके पक्ष में प्रतिभाव सिद्ध नहीं हो सकता है, मान करके बोल रहा है। दोनों तरह से देख सकते हैं, या तो अभ्युपगम से मान के बोल रहा है, अथवा ये वो पूर्व पक्षी है जो आत्मा को मानता भी है, उस ढंग से भी दोनों तरह से हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आगे ये जो लिखा यस्य तू, जिसके मत में, जिसके मत में किसी और के मत में, वो प्रश्न करने वाले पूर्व पक्षी के लिए नहीं, किसी और के मत में भी हम ये मान करके चल सकते हैं। और नहीं तो वही मान रहे हैं तो यहां पर अभ्युपगम से ये आत्मा को नित्य मान करके कह रहे हैं, और ये उनके मत की बात कर रहा है कि यस्य तू सत्वोत्पाद सत्व निरोध है प्रेत्य भाव तस्य तस्य मते कृतहानम अकृत अभ्यागमश्य दोष। ऐसे में तो सारी चीजें व्यर्थ हो जाएंगी। अब जब शरीर उत्पन्न होता है नष्ट होता है ये मान लिया, तो ये शरीर उत्पन्न कैसे होता है उसकी थोड़ी चर्चा चला रहे हैं। 11वें सूत्र के नीचे की जो पंक्तियां हैं इनको 11वें सूत्र से ऊपर भूमिका के रूप में ले लेते हैं। तो पहले भूमिका इसको देखते हैं भाष्य को। कथम उत्पत्ति रीति चेत, अगर कोई कहे कि शरीर की उत्पत्ति कैसे होती है, केन प्रकारेण, किस प्रकार से होती है, किन धर्मकात कारणात, किस गुण, किन गुणों वाले कारण से, कारण यानी उपादान कारण, और वो किन धर्म वाला है, किस धर्म वाला है, किन गुणों वाला है, उससे व्यक्तम शरीरादि उत्पत्त्यते इति, ये जो शरीरादि व्यक्त है ये उत्पन्न होते हैं। किस प्रकार की चीजों से, किस धर्म वाले कारणों से शरीरादि की उत्पत्ति होती है, ये प्रश्न जब उठाया तो इसका उत्तर 11वें सूत्र में सिद्धांति की तरफ से है। व्यक्ताद व्यक्तानाम प्रत्यक्ष प्रामाण्यात, जो व्यक्त हैं उनसे व्यक्त चीजों की उत्पत्ति होती है प्रत्यक्ष प्रमाण होने से। व्यक्त का मतलब है जिनमें शब्द स्पर्श रूप रस आदि गुण प्रकट हो गए, व्यक्त हो गए, उन्हीं से इन व्यक्त चीजों की उत्पत्ति होती है। अर्थात इन चीजों की उत्पत्ति अव्यक्त से नहीं होती है सीधे, अव्यक्त से पहले व्यक्त रूप में आएंगे। और ये जो व्यक्त हैं, क्योंकि न्याय दर्शन वैशेषिक दर्शन परमाणु को ही अंतिम मानता है, उसके पीछे सत्वर स्तंभ की बात नहीं करता है मुख्य रूप से,
तो जो परमाणु आदि हैं उनको व्यक्त मानते हैं क्योंकि उनमें विभिन्न गुणों की अभिव्यक्ति होती है और उन्हीं से ये व्यक्त शरीर आदि आदि बनते हैं। इसलिए इन्होंने कहा व्यक्ताद व्यक्तानाम हेतु है प्रत्यक्ष प्रामाण्यात, इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। कैसे है वो उसको आगे बता रहे हैं, खोल रहे हैं सूत्र को। व्यक्तात, सूत्र में शब्द था व्यक्तात, उसको खोल दिया। भूत समाख्यातात पृथिव्यादितः, भूत नाम वाले, जिनको भूत कहते हैं, महाभूत कहते हैं, इस नाम वाले पृथ्वी आदि से, ये व्यक्त चीजें हैं। और इसके लिए विशेषण दिए परम सूक्ष्मात नित्यात, जो कि परम सूक्ष्म है, व्यक्त है लेकिन परम सूक्ष्म है, और नित्यात जो कि नित्य भी हैं, परमाणु को ही नित्य मान के चलते हैं। तो भूत समाख्यातात पृथिव्यादितः परम सूक्ष्मात नित्यात, इनसे व्यक्तम शरीरेन्द्रिय विषयोपकरणाधारम प्रज्ञात द्रव्यम उत्पद्यते। तो इनसे व्यक्त रूप में क्या क्या होंगे, तो उसके लिए उदाहरण रूप में आ गया शरीर, ये व्यक्त है। इंद्रिय यानी गोलक जो कि व्यक्त हैं, सूक्ष्म इंद्रियों को नहीं लेंगे, वो व्यक्त नहीं है। तो इंद्रिय का मतलब यहां पर गोलक, शरीर, इंद्रिय, विषय, रूपादि जो विषय है वो भी व्यक्त हैं। और उपकरणाधारम, उपकरणों का आधार, उपकरण आदि जो हम और भी चीजें जो लेते हैं, गाड़ी, मोटर, फावड़ा आदि, ये जो चीजें हैं, ये प्रज्ञात यानी प्रत्यक्ष, जो प्रत्यक्ष होता है ऐसे द्रव्य उत्पन्न होते हैं, यानी व्यक्त से व्यक्त उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसा सिद्ध किया, ऐसा कहा। आगे व्यक्तम च खलु इंद्रिय ग्राह्यम तत्सामान्यात कारणम अपि व्यक्तम। अब ये कैसे माना कि इन व्यक्त पदार्थों की उत्पत्ति, शरीर आदि व्यक्त पदार्थों की उत्पत्ति व्यक्त से ही हुई है, उसके लिए कारण बता रहे हैं। व्यक्तम च खलु इंद्रिय ग्राह्यम, जो व्यक्त होता है वो इंद्रिय ग्राह्य होता है, और तत्सामान्यात, इसकी समानता होने से कारणम अपि व्यक्तम, इनका जो कारण है उसको भी हम व्यक्त ही मानते हैं। कार्य इंद्रिय ग्राह्य है तो कारण भी इंद्रिय ग्राह्य होगा। तो किम सामान्यम, इनमें समानता क्या है, पीछे कहा था तत्सामान्य, तो इसलिए पूछा कि समानता क्या है इनमें। तो सिद्धांत कहता है रूपादि गुण योग, रूप रस आदि गुणों का जो योग है, जुड़ाव है, इसकी समानता है। खोल रहे हैं इसी को। रूपादि गुण युक्तेभ्य पृथिव्यादिभ्यो नित्येभ्यो रूपादि गुण युक्तम शरीरादि उत्पत्त्यते। तो रूपादि गुणों से युक्त पृथ्वी आदि जो नित्य चीजें हैं, उनसे रूपादि गुण वाले शरीर की उत्पत्ति होती है। कारण में भी रूपादि हैं और कार्य में भी रूपादि हैं, इसलिए दोनों व्यक्त हैं। कैसे, प्रत्यक्ष प्रामाण्यात, ये सूत्र में हेतु दिया गया था, उसको खोल रहे हैं। दृष्टो हुई रूपादि गुण युक्तेभ्यो मृत प्रभृतिभ्य तथा भूतस्य द्रव्यस्य उत्पादः अल्प विराम। ये देखा जाता है कि रूपादि गुण से युक्त जो मिट्टी आदि हैं, उनसे उसी प्रकार का द्रव्य यानी घड़ा आदि उत्पन्न होते हैं। उन्हीं रूपवादि से मिट्टी और उन्हीं रूपादि गुणों से युक्त घड़ा उत्पन्न होता है। तेन च अदृष्टस्य अनुमानमिति, और इससे अदृष्ट का यानी अप्रत्यक्ष का अनुमान हम कर लेते हैं। जहां पर कार्य को हमने देखा, कारण को हमें नहीं देख पा रहे हैं, पता नहीं है, तो भी हम कहेंगे कि इसमें रूपादि गुण होंगे। जैसे गुण कार्य में है वैसे गुण कारण में भी होंगे। आगे रूपादि नाम अन्वय दर्शनात् प्रकृति विकारयो हो, प्रकृति और विकार में, प्रकृति यानी कारण, विकार यानी कार्य, इनमें रूपादियों का अन्वय देखे जाने से, जैसे कारण में होते हैं वैसे ही कार्य में भी होते हैं, ये देखा जाता है। अन्वय के देखे जाने से पृथिव्यादि नाम नित्यानाम अतीन्द्रियाणाम कारण भावो अनुमीयते। तो पृथ्वी आदि जो नित्य हैं, जो कि अतीन्द्रिय हैं, लेकिन उनमें भी कारण भाव का अनुमान किया जाता है, वो कारण है। उनको व्यक्त तो मान रहे हैं ये रूपादि गुण व्यक्त होने से, लेकिन अतीन्द्रिय भी हैं। अतीन्द्रिय का मतलब यहाँ पर नेत्र से ग्राह्य नहीं है, क्योंकि परमाणु में स्पर्श गुण तो इन्होंने पहले स्वीकार किया था उस दृष्टि से। तो इसका उत्तर पूर्व पक्षी दे रहा है, यानी खंडन कर रहा है। 12वां सूत्र, न घटात घट निष्पत्ति है। बोले आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि घड़े से घड़े की उत्पत्ति नहीं होती। घड़ा भी व्यक्त है, दोनों घड़े व्यक्त हैं, तो घड़े से घड़े की उत्पत्ति नहीं होती है। ये उदाहरण दे रहा है।
सिद्धांति ने कहा था व्यक्त से व्यक्ति की उत्पत्ति होती है, तो बोले देखो ये घड़ा व्यक्त है, इस घड़े से घड़े की उत्पत्ति नहीं होती है। देखा है क्या कभी घड़े से घड़े की उत्पत्ति? मिट्टी के घड़े से, और पीतल तांबे का भी लोगे तो भी घड़े से घड़े की उत्पत्ति तो नहीं होती है। घड़े से फिर पिंड बनाना पड़ेगा, पहले पतरा काटेंगे, पिघलाएंगे, फिर उससे फिर नया पतरा बनेगा, फिर करेंगे। तो घड़े से तो घड़े की उत्पत्ति नहीं होती है। तो न घटात घट निष्पत्ति है। भाष्य इदम अभी प्रत्यक्ष, हम बोले प्रत्यक्ष तो ये भी है, आप जो कह रहे हो प्रत्यक्ष वो ठीक है, लेकिन ये भी प्रत्यक्ष है। इदम अपनी प्रत्यक्षम न खलु व्यक्तात् घटात् व्यक्तो घटः उत्पत्त्यमानो दृश्यते। प्रकट घड़े से प्रकट घड़ा उत्पन्न होता हुआ नहीं देखा जाता। इति व्यक्तात् व्यक्त से अनुत्पत्ति दर्शनात्, व्यक्त से व्यक्त की अनुत्पत्ति के देखे जाने से न व्यक्तम कारणमिति, जो कारण है वो व्यक्त नहीं हो सकता है, वो अव्यक्त होगा। भिन्न उदाहरण देके खंडित करना चाह रहे, व्यभिचार दिखा रहा है। इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है 13वें सूत्र में, व्यक्तात् घट निष्पत्ते है अप्रतिषेध है। बोले घड़े की उत्पत्ति व्यक्त से ही तो होती है। अब यहाँ व्यक्तात् का मतलब है मिट्टी से, मिट्टी भी तो व्यक्त है। वो कह रहा था घड़े से घड़े की उत्पत्ति नहीं होती, व्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति नहीं होती। बोले मिट्टी से घड़े की उत्पत्ति होती तो है, मिट्टी भी व्यक्त है, घड़ा भी व्यक्त है, तो व्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति तो होती ही है। तो व्यक्तात् घट निष्पत्ते है अप्रतिषेध है, इसलिए आपने जो पीछे खंडन किया था वो खंडन नहीं हो पाएगा, प्रतिषेध नहीं है। तो सिद्धांत स्पष्ट कर रहा है न ब्रूम सर्वम सर्वस्य कारणमिति। बोले हम ये थोड़ा ना कह रहे हैं, हमने ये कहा कि व्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति होती है, हम ये थोड़ा ना कह रहे हैं कि सबसे सबकी उत्पत्ति होती है, ये थोड़ा ना कह रहे हैं। जहां जहां किसी से कुछ उत्पन्न हो रहा है वो व्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति है। तो बोले न ब्रूम सर्वम सर्वस्य कारणमिति किंतु यद उत्पद्यते व्यक्तम द्रव्यम तत्तथा भूतादेव उत्पद्यते इति। जो भी व्यक्त द्रव्य उत्पन्न हो रहा है वो उसी प्रकार के द्रव्यों से उत्पन्न होता है, हम इतना कह रहे हैं केवल। व्यक्तम चतन मृत द्रव्यम कपाल संजयकम ये तो घट उत्पद्यते। तो ये जो मृत द्रव्य है वो व्यक्त है, किस नाम वाला? कपाल संजयकम, उसको कपाल नाम दिया जिससे कि घड़ा उत्पन्न होता है। अब मिट्टी को कपाल नहीं कहते हैं वैसे, कपाल तो उसको टूटने के बाद घड़ा होता है, टूट जाता है, टुकड़े होते हैं, ठीक रहे, उसको कपाल बोलते हैं। जैसे हमारी कपालास्थि है ना, हड्डी एक कैसी होती है, ऐसे वो भी होते हैं। लेकिन यहाँ कपाल का मतलब पिंड रूप में लेंगे, मिट्टी का जो पिंड है उसको लेंगे यहाँ पर। व्यक्तम च तन्मृत द्रव्यम कपाल संजकम यतो घटा उत्पत्त्यते न चैतन निह्नुवान क्वचित अभ्यनुज्याम लब्धुम अर्हति इति। एतत् निह्नुवाना, इसको छुपाता हुआ, इस तथ्य को छोड़ता हुआ कोई व्यक्ति हो तो किसी अभ्यनुज्ञा को, किसी स्वीकार्यता को, किसी उदाहरण को प्राप्त नहीं कर सकता, उसको कोई स्वीकार नहीं कर सकता। इसको भी अगर कोई खंडित करे, इसको कौन स्वीकार करेगा? उसको पुष्टि में कोई उदाहरण ही नहीं मिलेगा। मिट्टी से घड़ा बनता है, व्यक्त से व्यक्त बनता है, इसका कौन खंडन कर सकता है? अगर कोई छुपाए भी इस बात को तो किसी से पुष्टि अभ्यनुज्ञा को प्राप्त नहीं होगा, कोई उसका समर्थन नहीं करेगा। तदई तत्तत्वम, तो यही यहाँ पर तत्व है कि इन भूत आदि प्राकृतिक पदार्थों से शरीर की, व्यक्त की उत्पत्ति होती है। तो इति चतुर्भि सूत्र ही प्रत्यय भाव परीक्षा प्रकरणम, तो 4 सूत्रों से प्रत्यय भाव की परीक्षा भी की गई। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सदर विवादन। ओम शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति
शांति शांति